This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज अहमद। कैसे हैं सब दोस्त? आज हम पढ़ने वाले रेंज डेवलपमेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने आईबीज और टाइम फ्रेम्स और काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। आईबी रेंज डेवलपमेंट्स का ओवरव्यू हमने लास्ट सेशन में लिया था और आज हम डिटेल्स में देखेंगे रेंज डेवलपमेंट क्या होती हैं और ये कैसे होती हैं और कौन जिम्मेदार होता है। रेंज डेवलपमेंट करवाने का जिम्मेदार कौन होता है? स्टार्ट करते हैं। रिस्क डिस्क्लेमर, हमारा तमाम कंटेंट तालीमी मकासद के लिए, इसको कंप्लीट पढ़ लें। डेडिकेटेड टू माई दिस वीडियो टू माई टीचर मेंटोर सर साजिद साहब। चलो जी, बिस्मिल्लाह। काइंड्स ऑफ रेंज डेवलपमेंट। रेंज डेवलपमेंट हमने पढ़ा था पहले। रेंज डेवलपमेंट एक्चुअली सबसे पहले ये देखें कि होता क्या है रेंज डेवलपमेंट। सबसे पहले हमने आईबी पढ़ा था लास्ट वाले सेशन में। आईबी पढ़ा था। अगर लेट्स से इस तरह की प्रोफाइल चल रही है और पॉसिबली it was the IB. Possibly it was the IB. So, what is range development? This area and this area is called range development. IB के ऊपर या नीचे या IB के अलावा जो रेंजेस डेवलप हो रही होती हैं उसको रेंज डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम एंड लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडर इन्वॉल्व रहते हैं और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। रेंज डेवलपमेंट की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, उनको हम आज स्टडी करेंगे। लॉन्गर टर्म ट्रेडर अफेक्ट्स द वे द रेंज डेवलप्स। रेंज डेवलप्स मैंने आपको बताई आईबी के अलावा अपसाइड और डाउनसाइड और आईबी एंड अगर मार्केट नीचे को ट्रेंड किया देन इट विल कॉल्ड अ रेंज डेवलपमेंट, राइट? As noted earlier, the longer term trader affects the way the range development. शॉर्टर टर्म ट्रेडर जो होता है ना, हम वो ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती, इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती उसके पास कि वो बहुत बड़ी बड़ी रेंजों को बना सके। तो आईबी के बाद जो रेंज डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें लॉन्गर टर्म ट्रेडर इफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है, या इसकी वजह से रेंज डेवलप हो रही होती है। If the longer term trader is not very active, you have what Stiglmaier calls a normal day. डे टाइप्स जो हम देख चुके हैं, पहले हम डिस्कस किया था एक मरतबा हमने। डे टाइप्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेंज डेवलपमेंट के अंदर डे टाइप्स भी डिस्कस हो रही होंगी, तो इस वजह से इस सेशन की इंपॉर्टेंस काफ़ी है जिसका आपको बहुत देर से इंतज़ार था। सब लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। स्क्रीन डिस्प्ले वॉइस कोई प्रॉब्लम?
Everything is all right, sir. Everything is all right. Okay, done. Everything is okay. जिस दिन लॉन्गर टर्म ट्रेडर मार्केट में एक्टिव ना हो उस दिन को पीटर स्टीडल मेयर नॉर्मल डे के नाम से पुकारता था या बुलाता था। ठीक है, सेशन वी हैव बीन एग्जामिनिंग। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम चार्ट को उसमें डिस्कस करेंगे। लुक एट द फर्स्ट कॉलम एंड ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे रेफर टू नेक्स्ट चार्ट हम चलते हैं। अच्छा, ये चार्ट इसे कहते हैं टीपीओ चार्ट। टीपीओ चार्ट, टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी चार्ट। हमारे पास जो ग्राफिकल चार्ट मौजूद है वो भी एक्चुअली इसी की कॉपी होता है, बट उसका जो इंटरफेस है वो ग्राफिकल इंटरफेस हमें मिल रहा होता है। ठीक है, तो लेकिन जब हम अच्छे से मतलब हम ये करेंगे कि मार्केट प्रोफाइल के जो डीप कॉन्सेप्ट्स हैं वो टीपीओ चार्ट के ऊपर स्टडी करेंगे, और आगे आप लोग की मर्जी है कि आप MT4 पे टीपीओ चार्ट अप्लाई करो या ग्राफिकल इंटरफेस अप्लाई करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंफर्टेबल किस किस चीज में आप कंफर्टेबल हो। तो ये एक टीपीओ चार्ट है। ठीक है, ये प्राइस का खाना है। आपको अलग अलग करके बता दूं ताकि जो नए दोस्त हैं हमारे साथ वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये प्राइस का कॉलम अलग है, इट्स अ प्राइस कॉलम एंड इट्स अ मार्केट प्रोफाइल टीपीओ कॉलम। Each TPO represents 30 मिनट ऑफ ट्रेडिंग। एक टीपीओ जो है वो 30 मिनट को प्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसलिए आप ये जो टीपीओ के नंबर्स है इनको आप ईच जो है वो 30 मिनट के ऊपर रखेंगे। फर्स्ट आवर ऑफ द ट्रेडिंग, द शॉर्ट टर्म ट्रेडर फॉर्म इनिशियल बैलेंस एंड बॉन्ड फ्यूचर्स। बॉन्ड फ्यूचर्स जो होते हैं ये बॉन्ड जो सर भी जिस सर ने वेबिनार में जिनकी बात कर रहे हैं, ये बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट है, ये उसके फ्यूचर मार्केट के अंदर इनको देखा जा रहा है। A and B period. A period, this is the A period, A period, A period मतलब ये क्लियर नजर आ रहा है ना आपको? A B C A पहली लाइन सारी की सारी A है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर है। ओके, A और B period, that is B, this is B, there B है B। ठीक है, तो हम इन पीरियड्स को देखने वाले हैं। यहां से यहां तक हमें B पीरियड मिल रहा है। अब बाकी पूरे के पूरे चार्ट को भूल जाएं, सिर्फ A और B पीरियड को देखें। तो A पीरियड यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है। स्क्रीन मेरे पास थोड़ी छोटी आ रही है, ये क्यों? चले, इसके नीचे शायद स्क्रीन है बट वो मुझे यहां तक नजर आ रही है। तो ए पीरियड जो है ना वो यहां तक। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, या प्राइस नजर नहीं आ रही। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ चार्ट नजर आ रहा है। आई मीन मार्केट प्रोफाइल का आपको इंडिकेटर नजर आ रहा है, प्राइस नजर नहीं आ रही। लेकिन हम इसको देख के ये बता सकते हैं कि डे स्टार्ट के ऊपर मार्केट यहां से स्टार्ट की और पहले 30 मिनट तक उसने यहां तक रेंज की, आई मीन लो बनाया। पहले 30 मिनट का हाई और उसी 30 मिनट का लो उसने यहां पर बनाया। ठीक है, और उसके बाद बी पीरियड
इसको देखें तो बी पीरियड जो है वो ये बी पीरियड है, ठीक है, यहां से यहां तक बी पीरियड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्राइस ने क्या किया होगा, प्राइस ऐसे चली, ऐसे लो बनाया और ऐसे ऊपर आई, और इस बी पीरियड के अंदर आधा घंटा इस बी पीरियड के अंदर इसने गुजारे, इस बी पीरियड के अंदर इसने गुजारे। नॉर्मल डेज के अंदर 85% इनिशियल बैलेंस के अंदर जो पूरे दिन का जो वॉल्यूम होता है ना, जो इस पूरे दिन का वॉल्यूम होता है उसका 85% जो है वो आईबी के अंदर ही वॉल्यूम जनरेट हो रहा होता है। मतलब इसका आईबी जो है ना, देखिए ए पीरियड एंड बी पीरियड इज कॉल्ड आईबी। अंडरस्टूड? ये तो मतलब पता है ना सबको? जी सर बिल्कुल क्लियर है, बताएं। क्योंकि ए फर्स्ट कैंडल और बी सेकंड कैंडल है, तो वो कंफर्म है। एग्जैक्टली, A is the first candle and B is the second 30-minute candle। तो हम इसको एक IB कहेंगे, ठीक है। तो इसका जो मेन जो पॉइंट है नॉर्मल डे का, इसके अंदर 85% वॉल्यूम जो होता है वो IB की रेंज के अंदर ही फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। Any range extension is usually slight and occur late in the day। अगर खैर अभी अगर इस वाले चार्ट को देखें, इस वाले हम मार्केट प्रोफाइल की शेप को देखें, तो इसके अंदर मैं ये बता सकता हूं कि इसके अंदर रेंज डेवलपमेंट हुई ही नहीं। मतलब अगर ये पूरा दिन था तो ये प्राइस ऐसे आई, फिर ऐसे ऊपर गई और ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा दिन था आज का। इस शेप, ये हमें शेप ये मैसेज दे रही है। इसको अगर आप थॉरली देखेंगे तो इस शेप में आपको ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है। बट अगर कोई रेंज एक्सटेंड होती भी है तो ये लेट इन द डे, मतलब शाम, यूएस सेशन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो यूएस सेशन है पॉसिबली उसके अंदर ये रेंज एक्सटेंड होती है। In other words, short-term trader basically establishes parameters for the day's range। पैरामीटर्स मैंने बताया था कि हम लो एंड हाई को वी कॉल पैरामीटर्स, और पैरामीटर कहा जाता है कि जो उसकी खुसूसियात होती हैं, किसी भी एक चीज की जो खुसूसियात होती हैं उसको हम पैरामीटर्स के मानों में ला सकते हैं। शॉर्टर टर्म ट्रेडर बेसिकली एस्टेब्लिश पैरामीटर्स फॉर द डेज रेंज। मतलब इन्होंने हाई, शॉर्टर टर्म ट्रेडर ने हाई और लो बना दिया, ठीक है, और मार्केट उसी के अंदर ही उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर ही रोटेट करती रही इस पूरे सेशन के अंदर। पूरे सेशन का मतलब क्या है? इस पूरे दिन के अंदर। तो इस तरह की जब प्रोफाइल हमें मिल रही होती है इसको कहते हैं नॉर्मल डे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज थी, पाइनियर पाइनियर रेंज। हमने इसको इग्नोर कर गए, इसको छोड़ गए पॉइंट को। फर्स्ट कॉलम इन द profile graphics did we call this column the pioneer range because it shows you the first time of price is hit in a session। या मेरे पास स्क्रीन में I'm having some trouble in watching entire screen।
पायनियर ये रहा में पायनियर ना है। पावर पॉइंट में ना ये इसकी जूम सेटिंग होगी आपके अपर राइट, सॉरी लोअर राइट कॉर्नर पे ना, उसमें से थोड़ा इसका जूम सेट कर लें तो शायद ये पूरा आ जाए। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि आपने ये जो इमेज यूज किया हुआ है ना अपनी स्लाइड पे, मे बी इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इस वजह से वो आपको प्रॉपर नजर नहीं आ रही। चलो मैं देखता हूँ, फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम आ रहा है। चले हम इसको देखते हैं। ब्रीफली देखेंगे नॉर्मल डे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर सेट्स अ पैरामीटर्स दैट कंटेन्स अ रेंज, इन अदर वर्ड्स अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर इज इन कंट्रोल। शॉर्टर टर्म ट्रेडर इज इन कंट्रोल, ठीक है। पॉइंट इस नॉर्मल डे के अंदर लॉन्गर टर्म ट्रेडर होता ही नहीं है, या बहुत रेयर होता है। जैसा जैसा कि क्या हो रहा था, एफओएमसी कल जब आई है उसके 2 दिन की आप जो प्रोफाइल देखें, उसके पहले 2 दिन की, तो उसके अंदर लॉन्गर टर्म ट्रेडर हमें ज्यादा नजर नहीं आ रहा था। तो हम इनको एज अ नॉर्मल डे कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मार्केट has found a fair price and is distributing around it। मतलब रेंज डेवलपमेंट इसी, मतलब रेंज इसकी इसी के अंदर बन रही होती है। अगर ये इसका पैरामीटर्स हो हाई एंड लो, तो इसी के अंदर कहीं पर ऊपर नीचे या दरमियान में कहीं पर, मतलब जरूरी नहीं है। अगर ये तस्वीर बनाने का मतलब ये नहीं है कि हर मर्तबा इस तरह की ही आइडियल सिचुएशन मिलेगी। इसी के इस आईबी के अंदर, इस आईबी के अंदर आपको रेंजेस मिल जाएंगी। वो रेंज ऊपर भी हो सकती है, वो दरमियान में भी हो सकती है, वो नीचे भी हो सकती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। If the longer term trader is more active and extends the range past the initial balance area, past the initial balance area means if ये IB है तो इनिशियल बैलेंस एरिया के बाद अगर कोई रेंज एक्सटेंड होती है, देन क्या होता है, देन वो डे टाइप चेंज हो जाएगी, ठीक है। स्टीडल मेयर इस तरह के दिन को नॉर्मल वेरिएशन डे कहता है, नॉर्मल वेरिएशन डे। IB फाउंड इन सी पॉट ग्रेन फ्यूचर। ग्रेन फ्यूचर ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये फ्यूचर मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है इन द फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग इन डी एंड ई पीरियड। अच्छा एक चीज आपको बताऊं, पहले वाले चार्ट के अंदर IB ए और बी पीरियड उसने बताया था। अब इसके अंदर है IB बट डी एंड ई अलग अलग। इसमें आप इंडिकेटर जब आप इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर सेटिंग्स होती हैं, वो सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली आप टाइम, वो टाइम होती है, टाइम के हिसाब से वो सेट किया जाता है कि आप किस अल्फाबेट को किस टाइम में देखना चाहते हो। तो ये कस्टमाइज्ड सेटिंग है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अब वो डी एंड ई को हम देखते हैं। यहाँ पे डी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मेरी स्क्रीन पे यहाँ तक आ रहा है, आपको आपका नहीं पता कहाँ तक आ रहा है। अच्छा जी सर यहीं तक आ रहा है। एंड ई, ठीक है। अच्छा ई पीरियड यहां से स्टार्ट हो रहा है एंड इट गोस हियर, यहां तक, ठीक है। देन इस पूरा एरिया को हम IB कहेंगे
इसके बाद ये हमारा हो गया IB, ठीक है। और इसके बाद जो रेंज एक्सटेंड हुई वो ये वाली, ठीक है। इसको पाइनियर रेंज का नाम दिया है उसने, पाइनियर रेंज। अच्छा, एंड यू कैन सी दैट द इनिशियल बैलेंस एरिया कवर्स 21% टू 628। ये प्राइस है 621 से लेके, अब यहाँ से देखेंगे तो ये 620 626, ठीक है। ये प्राइस के साथ मिला के, तो मतलब IB ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कवर किया हुआ है। इन G पीरियड, G period starts from here till here. Longer term trader came into the market with enough volume to tip the market initial balance and extend the range. लॉन्गर टर्म ट्रेडर मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम लेके आता है और IB को डिस्टर्ब कर देता है। IB की जो रेंज है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसको डिस्टर्ब कर देता है। इसके बाद क्या होता है, रेंज एक्सटेंड होती है, स्टार्टेड फ्रॉम 628 एंड कंटिन्यूज अप टू 633 इन G पीरियड ना। तो G पीरियड यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस एरिया को एज अ पाइनियर रेंज या रेंज एक्सटेंशन कह रहे हैं, ठीक है। इस ऐसी जहां पर, सॉरी बोले सर मेरा यहाँ क्वेश्चन ये था कि ऑलवेज जो नॉर्मल वेरिएशन डे की जो होगी प्रोफाइल, उसमें एवरी टाइम जी ही होनी चाहिए, मींस के एच भी हो सकती है, क्योंकि ये जी मींस फोर्थ कैंडल आई थिंक। जी मींस 4 कैंडल, हाँ। वो आप अपने कस्टमाइज तो करोगे अपने इंडिकेटर में, आप जो भी देखना चाहते हो यहाँ पे आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर तो हमें अल्फाबेट्स मिल रहे हैं, लेकिन जो ग्राफिकल इंटरफेस है उसके अंदर कलर चेंज हो रहा है। आपने कभी गौर करें उसको, तो जो ग्राफिकल इंटरफेस वाली जो प्रोफाइल है उसमें ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है, फिर कलर चेंज होना शुरू होता है, और जब टिल एंड ऑफ द मार्केट कलर डार्क हो जाता है। मतलब फर्ज करें कि यहाँ पर एक लोअर या लाइटर कलर था, जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, इन केस रेड टू ब्लू, तो यहाँ पर रेड से स्टार्ट करेगा, यहाँ कहीं पे आपको पिंक या वो इस तरह के मिलना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर आने तक आपको ब्लू मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो G एरिया, GHF एरिया, ये आपको पिंक कलर में देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक फुली कस्टमाइज्ड इंडिकेटर है। तो ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको जी जो पीरियड है वो दिन के किस हिस्से में देखना है, तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। मींस के सर ये जो टीपीओ चार्ट है, इसकी जो प्रोफाइल है, इससे तो बिल्कुल हम एग्जैक्टली देख के हमें पता होगा कि ये फला उसकी है। मतलब कलर में हम कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक कर लेते हैं जो ग्राफिकल हाँ, उसमें ये है थोड़ा सा गलती कर देते हैं। ये शिराज, आपने जो क्वेश्चन किया था ना, रेंज एक्सटेंशन वो किसी भी पीरियड में हो सकती है, नॉट नेसेसरली कि वो G में होएगी, वो H में होएगी या वो I में होएगी, वो किसी भी पीरियड में हो सकती है। ओके सर। हाँ, ये है, शायद मैं समझ नहीं पाया था आपके सवाल को। रेंज एक्सटेंशन अगर आप पूछ रहे हो ना कि कब होगी, तो वो जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ G पीरियड में होगी, राइट सर। वो किसी भी वक्त हो सकती है। हाँ, इस वाले जो प्रोफाइल हमारे पास नजर आ रही है, इसमें G में हुई है, तो हम लोग इसको अलग करके देख सकते हैं कि एक्चुअली ये कब स्टार्ट हुई और कब एंड हुई। क्योंकि हम यहाँ पे क्यों अलग करेंगे, आगे जाके हम लोग मजीद जो डेप्थ में हमारे सेशन होने वाले हैं उसके अंदर फिर ये एक एक जो लेटर है ना, इसकी डेफिनेशन और इसका सब कुछ
देखा जाएगा, जिसके अंदर आके कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। तो इसलिए इस चार्ट के अंदर हमारे पास जी पीरियड में रेंज डेवलप हुई है, इसलिए यहाँ पे जी कहा जा रहा है, ठीक है, इन जी पीरियड, ठीक है। और पॉसिबली यहाँ पे आपके पास जो चार्ट है उसमें के पीरियड में हो जाए, पॉसिबली उसमें एच में हो जाए, पॉसिबली आई में हो जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल भी काउंट होगा ना, कि फंडामेंटल किस वक्त आ रहा है। पॉसिबल है कि डे एंड पे कोई ऐसा फंडामेंटल आ रहा है, पॉसिबल है एज टाइम में। एज टाइम का क्या मतलब है कि डे एंड से आधा घंटा पहले, ठीक है, उस वक्त कोई फंडामेंटल आ रहा है, तो उस हिसाब से वो रेंज एक्सटेंशन उसके हिसाब से होगी, ठीक है। तो जी सिर्फ मैं समझ रिप्रेजेंट गया। रेंज एक्सटेंशन को नहीं कर रहा। मीन्स के सर कोई एफओएमसी आ जाता है या इससे रेलिवेंट कुछ भी आ जाता है, तो वो जो खुलेगी रेंज, तो वो हाँ, फिर उसमें वो कैलकुलेशन चली जाएगी। ठीक हो गया सर, कुछ मैं भी, समझ गया। अगर कुछ भी ना आए, अगर कुछ भी ना आए, कोई प्लान न्यूज ना आए, तो सेंटीमेंट तो पंजाबी में कहते हैं वटते पे है। बिल्कुल सर, ठीक हो सेंटीमेंट गया। जो है ना, जी ये सर। तो कभी भी आ जाता है, कभी भी चला जाता है। हाँ पंजाबी में कहते हैं कि वटते डेफिनेटली पे है डेफिनेटली। ना, मतलब रहते रहते कार दी खेती हाँ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी तो जी सर, ऐसे। इसलिए, हाँ, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि रेंज एक्सटेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जी पीरियड में आएगी, ठीक है। तो इस तरह का जो डे होगा इसको कहते हैं नॉर्मल वेरिएशन डे, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है बैलेंस एंड इम्बैलेंस का कॉम्बिनेशन, आपको क्लियर करके बताया जा रहा है। नॉर्मल वेरिएशन डे के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या होता है, लॉन्गर टर्म ट्रेडर एक्सटेंड करता है रेंज को पास द इनिशियल बैलेंस एरिया, इनिशियल बैलेंस एरिया के ऊपर या नीचे रेंज को एक्सटेंड कर रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा दिन जिसमें आईबी के ऊपर या नीचे या किसी एक तरफ रेंज एक्सटेंड हो, तो हम उसको नॉर्मल डे नहीं कह सकते, हम उसको नॉर्मल डे नहीं कहेंगे, हम उसको नॉर्मल वेरिएशन डे कहेंगे, कि इसमें वेरिएशन आई है थोड़ी सी, लॉन्गर टर्म ट्रेडर इसमें एक्टिव हुआ है। The shorter term trader initial parameters do not hold. There is some directional movement which extend the range and sets a new high or low parameter, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। उस दिन का जो भी हाई और लो बनेगा वो लॉन्गर टर्म ट्रेडर सेट कर रहा होता है। Range extension is approximately double the initial balance area. Let's say अगर रेंज एक्सटेंशन इतनी थी, उसका साइज, उसकी लंबाई, या उसका हाई और उसका लो, आईबी का हाई और आईबी का लो अगर इस साइज का था, तो इसकी जो रेंज की जो एक्सटेंशन होगी वो इस आईबी के डबल होगी। इस दिन की ये भी इसका पैरामीटर है, इसकी पहचान है कि अमूमन आईबी के डबल या उससे ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इसके डबल से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। Control is roughly divided between the short and longer term trader, roughly divided point, कि इस दिन के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर जिसने आईबी फॉर्म किया और लॉन्गर टर्म जिसने रेंज को डेवलप किया, दोनों का रोल होता है इस दिन के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर सिर्फ आईबी बना के फारिग नहीं हो जाता। अगर उसने आईबी बनाया और 1 घंटा ट्रेड हो गई डे स्टार्ट के ऊपर, और उसके बाद जो शॉर्टर टर्म ट्रेडर है वो फारिग नहीं हो जाता, मतलब वो छोड़ नहीं, मार्केट को छोड़ नहीं देता, और भी
काफी सारी जगह है ऐसी जो हम आगे जाके देखेंगे, जहां जहां पर शॉर्टर टर्म ट्रेडर अपीयर होता है मार्केट में। ठीक है, if the range extension were wider than the initial balance, the longer term trader would be in control। अगर IB से, वही बात डबल वाली बात है ना, कि अगर IB से ये रेंज डेवलपमेंट ज्यादा है तो लॉन्गर टर्म ट्रेडर जो है वो कंट्रोल में होता है उस दिन। लॉन्गर टर्म, आपको ये पहले से पहले क्लियर है कि उस दिन लॉन्गर टर्म ट्रेडर मार्केट में इन है। दैट्स व्हाई मैक्सिमम रेंज एक्सटेंशन और a normal variation day is roughly double the initial balance area। वही जो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सर ये डबल बैलेंस एरिया जो है ये मिनिमम क्राइटेरिया है, मतलब डबल से अगर थोड़ा कम हो गया लेट्स सपोज, तो वो नहीं, फिर नॉर्मल वेरिएशन डे नहीं माना जाएगा। सॉरी, रिपीट करें। सर आप कह रहे हैं ना कि जो एक्सटेंशन है नॉर्मल वेरिएशन डे में वो डबल होनी चाहिए एटलीस्ट, मिनिमम, यानी कि ये मिनिमम है। अगर ये डबल तक हाँ। नहीं पहुंचती तो वो इट मींस कि ये फिर नॉर्मल वेरिएशन डे नहीं है। बस ठीक हो गया, ठीक है जी। Keep in mind, however, that is a maximum. The range extension on a normal variation day is not always that wide। आपके वाला सवाल is not always that wide। It can be anywhere from a few ticks to about double the initial balance। फ्यू टिक्स भी IB से दूर हो सकता है। मतलब दूर होने का मकसद वही है कि अगर यहाँ से पॉसिबल ही कि एक साइड से इतना है तो एक साइड से इस तरह से डबल हो जाए। ठीक है, एक साइड पे ज्यादा, एक साइड पे कम। The wider range extension, the greater the influence of the longer term trader। जितनी बड़ी रेंज एक्सटेंशन होगी, एक ये सिनेरियो, दूसरा ये सिनेरियो, ये सिनेरियो, जितनी बड़ी रेंज एक्सटेंशन होगी इसमें इन्फ्लुएंस मिल जाएगा कि लॉन्गर टर्म ट्रेडर जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, ग्रेटर ग्रेटर नंबर हो जाएगा इसमें। ठीक है, और उसकी इंटेंशन जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। When the range extension is considerably more than double the initial balance area, you have the what's called trend day। अच्छा, अभी हम जो देख रहे थे वो डबल को देख रहे थे, बट अगर ये डबल से भी ज्यादा हो जाती है, लेट्स से अगर इस तरह से ये रेंज एक्सटेंशन जो है ये डबल से ज्यादा नजर आ रही है ना, इन दोनों को मिलाएं तो इसका डबल तकरीबन यहाँ तक बनता है। IB का जो डबल बनता है तकरीबन यहाँ तक बनता है, बट ये यहाँ तक है। इसका मतलब है कि ये डबल से ज्यादा है। ठीक है, अगर इस तरह की रेंज डेवलपमेंट नजर आए तो उसको हम ट्रेंड डे कहेंगे, या पीटर स्टीलमेयर कॉल्स इट अ ट्रेंड डे। देखते हैं जी ट्रेंड डे की कैरेक्टरिस्टिक्स। Grain futures instrument market initial balance is found the first hour of the trade in D and E periods here। D यहाँ तक आ रहा है मेरे पास, एंड E पीरियड। अब देखें, इनको देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है D यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, मार्केट यहाँ से नीचे गई है। ठीक है, और यहाँ से रिजेक्ट हुई है, रिजेक्ट होके वापस ऊपर। उसके बाद देखें E यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और
यहां पर एंड हो रहा है। इट मींस ये पहला इसका 30 मिनट थे, उसके बाद ई पीरियड स्टार्ट हुआ यहां से, मतलब ये शेक आउट बनाया पहले 30 मिनट के अंदर, मार्केट ने शेक आउट बना लिया। हम चार्ट को नहीं देख रहे, सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्रोफाइल की ये जो फिगर है ये हमें ये चीज इतना सब कुछ ये रिवील करके बता रही है कि पहले 30 मिनट के अंदर ही शेक आउट लग चुका था। ठीक है, शेक आउट लगा, उसके बाद जो अगले 30 मिनट है उसने अप किया और अगली बार अप क्लोज हुई। ई पीरियड यहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक है, मतलब बाइंग कंफर्म। पॉइंट नोट किया किसी ने? मतलब हमारे पास चार्ट नहीं है, हमें कैंडल स्टिक्स नजर नहीं आ रही, हमें बार्स नजर नहीं आ रही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्रोफाइल की शेप को देखकर हमने पूरा केस बिल्ड कर लिया कि इस दिन एक्चुअली हुआ क्या है। जी बिल्कुल। इसके अंदर पहले शेकआउट लगा और अगली बार 30 मिनट की अप क्लोज हुई, मतलब बाइंग कंफर्म कर दी उसने। ठीक है, यहां से इसको हम IB इनिशियल बैलेंस एरिया कवर्स 502 ए 505, इट इज रफली 1/3 of the day's range, and the range extension from 505 to 511 is roughly 2/4 of the range। मतलब ये देखें, अगर इसको यहां से कैलकुलेट किया जाए E and D, then it is this area is more than double of the IB, right? इस तरह की जो रेंज डेवलपमेंट अगर आपको कहीं मिल जाए, then it will call a trend day, it will not called a normal variation day, it will call trend day। You can see that the price moved in one direction all day. The longer term trader kept extending the range up first in G, I, J and K periods। अच्छा, एक और चीज आप इसमें नोट करें, G पीरियड जो है ना, G पीरियड स्टार्ट फ्रॉम हेयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि E की जो बार थी, E पीरियड बार जो थी या कैंडल जो थी, वो प्राइस इस तरह जो चली, इस तरह से शेकआउट बना, ऊपर आई और उसका जो क्लोज है यहां पर है। इसका जो क्लोज है जो डे स्टार्ट की सेकंड बार का जो क्लोज है वो यहां पर है, और उसके बाद F स्टार्ट होना था ना। खैर चले, हम उसको G को अगर इस तरह से, मतलब ये थीम आप इस तरह से देखेंगे, इन इन जो कैरेक्टर्स है इनको आप इस तरह से मिला के भी देख सकते हो, तो इसका आपको क्लोज तक भी आपको बता देगा। अगर यहाँ पे नहीं थी तो एफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, देन हम इसका क्लोज यहाँ पे देख सकते हैं कि ई के बाद एफ ने आना था, तो इट मींस कि इसका क्लोज यहाँ पर था इस M30 की बार का। तो ये इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होती है। तो पॉइंट यही था कि इसका अगर IB के साइज से रेंज डेवलपमेंट अगर डबल से ज्यादा है तो उसको ट्रेंड डे कहेंगे। The market moves in one direction and closes on the directional extreme। डायरेक्शनल एक्सट्रीम मतलब अगर मार्केट ने ये एक ट्रेंड पकड़ा तो इसकी जो एक्सट्रीम है, मतलब इसकी जो टॉप है, उसके आसपास कहीं पे, उसके आसपास कहीं पे मार्केट क्लोज होगी। ठीक है, अब कोई मुझे ये बताएं इस इंफॉर्मेशन को अलग रखते हुए, यहां से मार्केट स्टार्ट हो रही है और ये अपना टॉप बनाया मार्केट ने और तकरीबन यहां पर क्लोज होती है, इसका मतलब क्या है? कॉमन सेंस यूज करते हुए इसका मतलब बताएं कोई दोस्त। ये सर ट्रेंड डे था।
इसके अलावा बायर्स कंट्रोल में थे और मार्केट ऊपर मूव कर रहे थे वो। ठीक है, इसके अलावा और कोई दोस्त? अच्छा, मुझे जो चीज समझ में आ रही है, इतना मार्केट का ऊपर जाना और ये पॉइंट क्लोजेस ऑन द डायरेक्शनल एक्सट्रीम का, डायरेक्शनल एक्सट्रीम में दिन का क्लोज होना मुझे ये क्लू दे रहा है कि आज के दिन में जो भी ट्रेडर इन्वॉल्व हुआ, जो भी लॉन्गर ट्रेडर इन्वॉल्व हुआ, उसने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की। ऐसा है? बिल्कुल सर। कह सकते हैं। क्योंकि अगर अगर प्रॉफिट टेकिंग हुई होती तो यहाँ कहीं पे एंड होता, यहाँ कहीं पे एंड होता, रिवर्स ले लें। यहाँ कहीं कुछ ना कुछ, मतलब अगर इतनी ज्यादा बाइंग होती और ये सारे का सारा निकल जाता लॉन्गर टर्म ट्रेडर, तो प्रॉफिट टेकिंग में मार्केट ने गिरना था ना। और Definitely. इसका मतलब क्या है, अगर इस तरह की प्रॉफिट टेकिंग होती तो इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्शनल एक्सट्रीम पर क्लोज नहीं होगी। ठीक है, और अगर कोई दिन डायरेक्शनल एक्सट्रीम पर क्लोज हो रहा है तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्लू मौजूद है कि उस दिन प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई। ठीक है, और अब तो आई होप आपको क्लियर रहना चाहिए, अगर इस दिन में प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई तो अगले दिन क्या होगा? ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ठीक है जी, इस क्लू को यूज करते हुए हम अगला दिन जो है ना वो बता सकते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा। ट्रेंड कंटिन्यू इस तरह से रहेगा कि इसका आईबी देखा जाएगा कि कहाँ पे बन रहा है, गैप तो नहीं आ रहा, या लाइक इसके जो वैल्यू एरियाज है इससे कितना अबव है कितना लो है, और इसके जो वैल्यू एरियाज थे इस दिन के उसके रीटेस्ट के ऊपर। क्योंकि देखें, अगर ये बायर फुल बायर मार्केट में था भी ना, ये तो इंटरेस्टेड रहेगा बाइंग में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नया बायर मार्केट में नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया, मुझे पता चल गया कि अगले दिन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो क्या आप अगले दिन बाय में नहीं आओगे? बताएं। बिल्कुल सर आएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। आएंगे ना? Definitely. तो कभी भी दरमियान से ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। अगर इस दिन किसी ग्रुप ने, किसी इंस्टीट्यूट ने अगर बाय में आना है तो वो पहले क्या करेगा? जवाब दें। अगर किसी इंस्टीट्यूट ने बाय में वेट आना करेगा है, अपना प्राइस के नीचे आने का सर। पहले एक्यूमुलेशन प्राइस करेगा। को मार्क डाउन करेगा ना, लो प्राइस पे बाय करने की कोशिश करेगा वो। एग्जैक्टली मार्क डाउन करेगा। जब अगर उसने बाय करनी है तो वो मार्क डाउन करेगा पहले। ठीक है, प्राइस अगले दिन थोड़ी सी नीचे आएगी। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली वैल्यू एरिया हाई को टच करेगी और देन बाय। ठीक है, इस दिन अगर कोई इस तरह का दिन मिल जाए देन उसको ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी बताई है मैंने आपको कि उसको ट्रेड कैसे करना है। द लॉन्गर टर्म ट्रेडर इज इन कंट्रोल। इतने बड़े जब आपको इस तरह की बाइंग मिल जाए देन नो डाउट के लॉन्गर टर्म ट्रेडर, और यहाँ पे क्लोज, तो लॉन्गर टर्म ट्रेडर कंट्रोल में है। द मार्केट इज मूविंग डायरेक्शनली इन सर्च ऑफ द फेयर प्राइस। फेयर प्राइस
अबव कहीं पे हो सकती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं इस लाइन के अंदर। इस लाइन के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। वो कैसे? फेयर प्राइस पॉसिबल है कि ये लॉन्गर टर्म, आई मीन ये जो बायर्स हैं ये कौन सी फेयर प्राइस को ढूंढ रहा है, जो वीकली हो सकती है या मंथली हो सकती है, ठीक है, या 2 मंथ की भी हो सकती है या 3 मंथ की भी हो सकती है। तो इस लाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको जो करंट मार्केट चल रही है वो हम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। उसमें हम स्ट्रॉन्ग फेयर प्राइस तलाश करेंगे कि कौन सी ऐसी फेयर प्राइस है जो स्ट्रॉन्ग अभी। और एक और चीज, नेकेड भी हो सकती है, वो नेकेड भी हो सकती है या विर्जन विर्जन फेयर प्राइस भी हो सकती है। नेकेड और विर्जन फेयर प्राइस उसे कहते हैं जिसपे पहले टच ना हुआ हुआ हो। पहले मतलब वो जब से बनी है ना उस वक्त से लेके अब तक उसको मार्केट ने रीच नहीं किया। मार्केट ने अगर ये एक फेयर प्राइस थी, मार्केट जब भी ये बनी उसके उसके बाद गिरी और 2 दिन 4 दिन 5 दिन या हफ्ता, केस पे डिपेंड करता है, मार्केट उसके ऐसे ऐसे नीचे घूमती रही है, ठीक है। तो दिस लेवल विल कॉल्ड अ नेकेड पीओसी और अ विर्जिन पीओसी। तो ये भी पॉसिबल है कि इस तरह की फेयर प्राइस तलाश की जा रही हो। ये केस टू केस वेरी करता है। जिस तरह का केस होगा उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि ये कहां तक मार्केट, अगर ये बायर कल भी बाइंग होने वाली है तो ये कहां तक बाय हो सकती है, और वो कौन सा लेवल होगा, वो इनमें से कोई एक हो सकता है, या वीकली और मंथली, ये भी हो सकते हैं जिन पे टच कम हुए हुए हो। When there is range extension but no net influence from the longer term trader, you have what Stillman calls a neutral day. No net influence. Point to be noted. देखते हैं अगली स्लाइड में। न्यूट्रल डे, न्यूट्रल डे जो मैंने आपको पहले बना के, मतलब आईबी के ऊपर भी रेंज है और नीचे भी रेंज है। नो नेट इन्फ्लुएंस का मतलब है कि डायरेक्शनल नहीं है। लॉन्गर टर्म ट्रेडर तो है मार्केट में लेकिन डायरेक्शनल नहीं है। First extended the range down in F period from there, and then changed his mind and extended it up and in L period from there to there. F period from there to there I can see. Neutral days indicates uncertainty. अनसर्टिनिटी मतलब नो ट्रेंड, वो जिसपे जाहिद भाई बहुत अच्छी आजकल ट्रेड कर रहे हैं कि अनफेयर प्राइस वहां से रिजेक्टेड और वापसी पीओसी की तरफ। ऑफन द मार्केट यूजेस दीज डेज टू चेंज डायरेक्शन। जब इस तरह के दिन आपको मिले तो लॉन्गर टर्म जो ट्रेंड चल रहा था, जो लॉन्ग जो अगर डेली या H4 टाइम फ्रेम को अगर आप देखो तो उसमें अगर प्राइस ऐसे चल रही है तो इन टॉप्स के ऊपर, इन एक्सट्रीम्स के ऊपर आपको इस तरह की प्रोफाइल शेप्स मिल जाएंगी, शायद यहां मिल जाए इस तरह की
यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, ठीक है। अब इसके अंदर जो लॉन्गर टर्म है, मतलब इसको आपने M30 नहीं लेना, इसको आप H4 का चार्ट कंसीडर करो और डे 1 का चार्ट, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर ये इस तरह की प्रोफाइल आपको मिल जाएंगी। मार्केट यूजेस दीस डेज चेंज डायरेक्शन। चेंज डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि इससे नीचे ही आए, पॉसिबली कंटिन्यूएशन कर जाए, बट कुड बी चेंज, हो सकता है चेंज करे। देयर इज रेंज एक्सटेंशन इन बोथ डायरेक्शंस, मतलब इस बहुत सिंपल सी आसान सी है न्यूट्रल डे कि इसमें बोथ डायरेक्शन के अंदर रेंज एक्सटेंशन बन रही होती है। किसी एक डायरेक्शन में नहीं, अप साइड भी होगी और डाउन साइड भी होगी, ठीक है। तो उसको हम न्यूट्रल डे कहेंगे, अ बैलेंस्ड सिचुएशन। और इसकी इस दिन को ट्रेड करने की जो स्ट्रेटजी है वो सबको आई थिंक पता ही है पहले से। बताएगा कोई मुझे? जल्दी जल्दी बताएं, माइक ऑन करके बताएं, किसी को पता नहीं तो जवाब देके नहीं पता। सर एक दफा रिपीट करें सवाल। न्यूट्रल डे को ट्रेड करने की स्ट्रेटजी किसी को पता है? बहुत दफा डिस्कस हो चुकी है। न्यूट्रल डे को ट्रेड करने की स्ट्रेटजी सिंपल सी स्ट्रेटजी, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, और यहाँ पे कहीं पे इसका पीओसी होगा। तो वही जो एक्सेस एरिया की रिजेक्शन, या तो यहाँ पर एक्सेस एरिया की रिजेक्शन मिल जाए तो वहां से you will sell from top, buy from bottom। टीपी हमारा पीओसी पे होगा, जो ऑलरेडी मतलब ये तो एक बहुत दफा ये स्ट्रेटजी डिस्कस हो चुकी है ना, तो इसकी डिटेल में मेरा नहीं ख्याल, मतलब सबको पता है ना, ये नहीं पता यहाँ बताऊं? जी सर बिल्कुल क्लियर है। जी सर, ये वाला कॉमन है। जी सर मालूम, ये आपको बता चुके हैं। हाँ, आज भी जो गोल्ड, खैर वो तो एक फंडामेंटल मूव थी, आज जो फंडामेंटल ऑफ हुआ है आज ना, तो बट जब वो गोल्ड ऊपर जा रहा था ना, जब गोल्ड ऊपर जा रहा था तो उसका वैल्यू एरिया यहाँ पे कहीं मिल रहा था हमें, मतलब M30 का वैल्यू एरिया ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहा था, ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या था कि मार्कअप हो रहा है, ठीक है, मतलब कि ऊपर का जो वॉल्यूम था वो ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं था, और वो कोई एक लेवल ऐसा आने वाला था जो कि प्रोबेबली एक पीओसी लेवल था मेरे ख्याल में। क्यों जी जैद भी, आपने ट्रेड किया था इसको, शायद मलिक साहब ने भी किया था, और वहां से फिर गोल्ड नीचे गिरा, काफी काफी नीचे गिरा था, ठीक है। ये आज जो आपने ट्रेड किया ये एक्चुअली न्यूट्रल डे की स्ट्रेटेजी है। हर एक डे की जो स्ट्रेटेजी है ना वो अलग अलग है, ठीक है। और हमारे जो एसएल लग रहे होते हैं, उन एसएल लगने की एक बड़ी वजह ये होती है कि हम न्यूट्रल डे वाली स्ट्रेटेजी किसी और डे में अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। पॉसिबली वो एक ट्रेंड डे हो और हम न्यूट्रल डे वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे हमारे एसएल लग रहे हैं। पॉसिबली वो एक नॉर्मल डे हो। तो इसलिए अब आप अपनी इंफॉर्मेशन में इस चीज का इजाफा रखेंगे, अपने आप को अपडेट रखेंगे कि रेंज एक्सटेंशन किस तरह की चल रही है। मतलब वो कैसे रखेंगे? वो ऐसे रखेंगे कि पिछली जो प्रोफाइल्स है ना, उनके आपने लेवल्स और ये सब पीओसीज तो देखे, लेकिन उनके अंदर अब आप क्या देखोगे, उनकी इस
मार्केट प्रोफाइल की शेप्स को भी देखोगे और उस शेप्स को माइक्रो करोगे तो कैसे करोगे कि रेंज एक्सटेंशन किस तरह की है उसमें, ठीक है। अगर रेंज एक्सटेंशन जिस तरह की, मैंने आपको ये तमाम रेंज एक्सटेंशंस अभी पढ़ा दी हैं कि किस किस तरह की होती हैं। अब इनको आप क्या करोगे, 2 3 4 5 दिन के M30 का चार्ट होगा जिसमें आप 3-4 दिन के मार्केट प्रोफाइल को अप्लाई करके इनका आपस में कंपैरिजन करोगे कि किस तरह की रेंज एक्सटेंशन हुई थी। लेट्स से ये दिन था परसों का, तो इसमें किस तरह की रेंज एक्सटेंशन हुई थी, तो कल का गुजरा हुआ दिन कैसा था, क्या उसका आईबी बड़ा था, क्या उसका आईबी छोटा था, और रेंज एक्सटेंशन कैसी थी, ठीक है। तो अब आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च इसके ऊपर भी करोगे और इनके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अपने नोट्स बनाओगे, और इससे क्या होगा, आपको पहले से पहले आपने ये नॉलेज भी ले लिया और पहले से पहले आपको ये भी पता होगा कि अगला आने वाला दिन वो कैसा होगा, कैसा होने जा रहा है। अगर ये तीनों को हमने कंपेयर करके देख लिया तो आज का दिन स्टार्ट नहीं हुआ तो हम अपनी इंफॉर्मेशन में इस चीज़ का इजाफा कर सकते हैं कि रेंज एक्सटेंशन इस तरह की है, मतलब लॉन्गर टर्म ट्रेडर इन्वॉल्व है या नहीं है, या शॉर्टर टर्म ट्रेडर किस तरह उसने ट्रेड की, तो आज का आने वाला दिन इस तरह का पॉसिबल है। ठीक है जी, समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर मैं तो कह रहा हूँ समझ ही आ जाना शुरू हुई है, नजरिया ही बदल दिया है मार्केट प्रोफाइल ने हमारा। यानी कि 7 शेप्स हैं तो 7 स्ट्रेटेजी हैं जो हमें ये बताएगी कि हमने आज प्रॉफिटेबल किस तरीके से होना है। किस तरीके आज ये बहुत हमने वो बिल्कुल वो आपने पंजाबी की नज़म है, आज की पकाई है 10 से 13 की ख्याल है। वाकई से ये मार्केट खुद बताएगी कि मुझे इस तरीके से पका लो आज। इस तरीके से ट्रेड करो, एग्जैक्टली आपने सही पॉइंट पिक किया है कि मार्केट And आपको खुद बता रही होगी कि मुझे ये वाली स्ट्रेटेजी पकड़ो, इस स्ट्रेटेजी से ट्रेड ये करो, आपका एसएल नहीं होगा। माय गॉड सर, ये तो वाकई सर ये इंट्राडे प्रोफाइल पे भी ये चीज अप्लाई, मतलब ये क्राइटेरिया सब प्रोफाइलों का सेम है ना? मतलब सेम ऐसा है, तो नहीं सेम कि है, बस ठीक, ओके सर, ओके। सेम है। ये मार्केट प्रोफाइल का इंफॉर्मेशन है, टाइम फ्रेम का जिक्र नहीं हो रहा कि M5 M30 H1 या ब्ला ब्ला ब्ला। आप तमाम प्रोफाइल्स को इस इंफॉर्मेशन के साथ आपस में कंपेयर कर सकते हो, आपस में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हो और अपना पैसा 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप वीकली मार्केट प्रोफाइल अप्लाई करो और उसकी शेप्स का आपस में कंपैरिजन करो, या मंथली मार्केट प्रोफाइल अप्लाई करो, उसकी शेप्स का आपस में कंपैरिजन करो, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि अगला महीना क्या सलूक कर सकता है। ये देखिए, ये तमाम चीजें सिर्फ अभी आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है, अभी ये काफी नहीं है। ये आज का जो सेशन के अंदर जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीजें अभी शुरू हैं, ये अभी चीजें शुरू हो रही हैं, अभी आगे आईबीज की हमने पोजीशनिंग पढ़नी है, आगे हमने टीपीओ काउंट करना है, ठीक सर है। आज यकीन है ना सर, आज लग रहा है कि मार्केट प्रोफाइल का नॉलेज जो है ना, मतलब हालांकि मैं समझ रहा था कि मैं बड़ा सक्सेसफुल हो गया मार्केट प्रोफाइल में, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है हुआ अभी तो। वो सितारों से आगे जहां और भी हैं सर, इधर तो वो आ गया एकदम कि हम कहाँ बैठे हुए थे और ये हमें कहाँ पे लेके जा रही है मार्केट प्रोफाइल। एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ हम क्यों पढ़ेंगे, क्या इसको ये एक्चुअली बहुत लंबे लंबे नोट्स थे मेरे पास, तो सेशन बहुत ज्यादा लंबा ना हो इस वजह से मैंने थोड़ी सी लाइंस, कुछ मैंने अच्छी अच्छी लाइंस निकाल ली थी। मैंने कहा यार कि मतलब बोर भी हो जाते हैं ना स्टूडेंट, तो इसलिए जो मेन मेन की पॉइंट्स हैं
की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए थे। It helps to think of control in terms of range extension कि अब हम जो है ना रेंज एक्सटेंशंस के नजरिए से सोचेंगे, ठीक है। There is no range extension. Short-term trader is in control. Simple. When the longer-term trader set a new higher or new lower parameter at one end of the range, he is exerting more influence. He is exerting, हिसाम exerting का मतलब होता है he is exerting यानी कि प्रेशर डाल रहा है, फोर्स कर रहा है, exerting more influence, जान मार रहा है, जान ज्यादा मार रहा है जान मार दूसरों रहा को। एग्जैक्टली जो हमने ट्रेंड डे में पढ़ा, ठीक है। If the range extension is roughly double the initial barrier area, control is roughly divided between the shorter and longer term trader. सिंपल सी लाइंस है, बहुत लंबी लंबी जस्टिफिकेशन में नहीं पढ़ते। If the range extension is considerably more than double the initial balance area, the longer term trader is in control. ठीक है, अगर लंबी बन जाए तो longer term trader इसमें कंट्रोल है। When the longer term trader extends the range in both directions, one range extension generally cancels out the other. Point to be noted, my lord. Neutral day, we are talking about neutral day. जब इस तरह की न्यूट्रल डे के अंदर क्या होता है, मतलब यहाँ की जो सेलिंग थी, ये सेलिंग जो हुई, तो यहाँ के जो बायर जो यहाँ पे इसने एडवांटेज हासिल किया, एडवांटेजेस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जिस बायर ने यहाँ से एडवांटेज हासिल किया, एक्चुअली एडवांटेज हासिल करने के साथ साथ वो और क्या कर रहा है, वो इस सेलिंग को कैंसिल कर रहा है, इस सेलिंग को कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। इन दैट केस द लॉन्गर टर्म ट्रेडर हैज no net influence on the session, therefore the short term is basically in control. यानी कि अब यहाँ पे ये डबल कर गया ना थोड़ा सा, उस जो चलती हुई सेलिंग थी वहां कैंसिल, बायर ने सेलिंग को कैंसिल किया, तो एडवांटेज पॉइंट और इस सेलिंग की कैंसिलेशन, मतलब क्या चीज ज़हन में आ रही है, एग्जॉस्शन, एग्जॉस्ट होना। इस जगह पर सेलर एग्जॉस्ट हुआ, तो बायर जो है वो प्राइस को इतना ऊपर लेके जाने में कामयाब हो गया। पॉसिबल है कि शॉर्टर टर्म ट्रेडर इसमें ज्यादा, मतलब पिछली स्लाइडों के अंदर मैंने आपको बताया कि ये और भी मल्टीपल जगह होती हैं, सिर्फ और सिर्फ आईबी एक जगह नहीं है, शॉर्टर टर्म ट्रेडर की और भी जगह होती हैं। इसका मतलब है एग्जॉस्शन हमें जहां मिल जाए, या न्यूट्रल डे अगर ऐसा हमें कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए, तो उसके अंदर शॉर्टर टर्म ट्रेडर भी बेसिकली कंट्रोल में रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर पूरे के पूरे चार्ट को देखा जाए तो उस दिन का जो चार्ट है वो एक्चुअली ऐसी जिग जैग का, कुछ कभी छोटी कभी बड़ी, या कहाँ भी उसका कंट्रोल, मतलब इस तरह का वो चार्ट होता है, इस तरह का चार्ट होगा। मींस के सर आप ये हाँ, कह रहे हैं कि जब मार्केट प्रॉफिट टेकिंग करती है तो पुल बैक होता है, मतलब प्रॉफिट टेकिंग
क्योंकि किसी से कुछ ना कुछ तो परचेज कर रहे हैं, तो फिर शॉर्ट टर्म दोबारा से इन होते हैं जो मार्केट को नीचे एक लेवल तक लेके जाते हैं, और वहां से फिर वो एग्जॉस्ट होते हैं, तो फिर वो वहां पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर दोबारा आते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। When the longer term trader has left the least influence, the market is most balanced. Least influence के बहुत ज्यादा बाइंग और सेलिंग में नहीं जाना चाहते, वही बात एग्जॉस्शन वाली। अगर वॉल्यूम में ही बहुत ज्यादा नहीं था तो डायरेक्शनल मूव नहीं होगी, डायरेक्शनल मूव नहीं होगी तो लीस्ट इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि अनडायरेक्शनल मूव होगी। अनडायरेक्शनल रहेगी तो इट मींस के मोस्टली मोस्ट ऑफ द डे ये बैलेंस्ड डे ही गुजरेगा। ठीक है। What kind of range development is balanced? Normal days, the entire range or roughly 85% of range is formed in the initial balance period. Therefore, there is either no range extension or very little range extension. जो हमने सबसे पहला वाला डे पढ़ा था, ये उसकी बात हो रही है। सबसे पहले वाला डे कौन सा पढ़ा था हमने? नॉर्मल डे। ठीक है, उसी को सम अप किया जा रहा है, मतलब कि सम अप करके देख रहे हैं। न्यूट्रल डेज हमने सेकंड पढ़ा, ये लास्ट वाला था, सॉरी। One range extension generally cancel out the other, so there is no net influence from the longer term trader. जब एक सेलिंग कैंसिल हो इस तरह से, क्या बाइंग कैंसिल हो, तो इस तरह के दिनों को हम न्यूट्रल डेज कहेंगे। ठीक है। As a longer term trader influence increases, he creates a imbalance. अगर बाइंग और सेलिंग की इन्फ्लुएंस अगर इंक्रीज हो जाती है, देन इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं, जैसे लाइक बैलेंस एंड लाइक दिस। सो दैट वाज द इम्बैलेंस। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बैलेंस एंड इम्बैलेंस ये सब देख चुके हैं, इसकी भी मजीद डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आई थिंक। What kind of range development do you have when the longer term trader introduce imbalances? Normal variation days, यानी कि जब मार्केट में इम्बैलेंस बन रहे होते हैं। हाँ, पिछली स्लाइड जो थी ना, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस कर गया। पिछली स्लाइड जो थी उसके अंदर क्या डिस्कस किया गया था कि अगर मार्केट बैलेंस्ड स्टेट में हो तो इस सूरत हाल में हमें कौन कौन से दिन मिल सकते हैं। तो बैलेंस्ड स्टेट के अंदर नॉर्मल डे मिल सकता है और नंबर 2 पे न्यूट्रल डे मिल सकता है। ये पॉइंट मैं बीच में मिस कर गया थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि अगर ये 2 दिन है, वी विल कॉल अ बैलेंस स्टेट। ठीक है, या बैलेंस स्टेट अगर मिल रही हो तो हमें कितने दिन मिलेंगे, सम अप कर रहे हैं ना, मतलब अब हम चीजों को जरा मिला जुला के देख रहे हैं। तो बैलेंस स्टेट के अंदर हमें 2 दिन मिलते हैं। इसी तरह से अगर इम्बैलेंस स्टेट चल रही हो तो हमें क्या क्या कुछ मिल सकता है। सबसे पहले नंबर 1 नॉर्मल वेरिएशन डे। ठीक है, लॉन्गर टर्म ट्रेडर एक्सटेंड द रेंज पास द इनिशियल एरिया, इनिशियल बैलेंस एरिया पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिकली you have balance, imbalance, and then adjusted balance. Balance, imbalance, adjusted balance, or distribution, accumulation. On the most imbalanced neutral variation day, the range extension roughly doubles the initial balance area. Already हम पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल वेरिएशन डे की जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर हम ये देख चुके हैं कि रेंज एक्सटेंशन जो है वो
IB का डबल होती है। When the longer term trader exerts maximum influence, the market is the most imbalanced. ये भी पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। What kind of range development do you have? Trend days, ये था नंबर 1 और ये है नंबर 2। Trend day, the market moves in one direction and closes on the directional extreme. जो हमने पहले पढ़ा, ऐसे अगर अब गई है तो अपने एक्सट्रीम पे कहीं पे क्लोज होगी। The range extension is generally more than twice as long as the initial balance. More than twice का मतलब ये है कि अगर IB फर्ज करें कि यहाँ पर था, फर्ज करें कि ये IB था, तो इसके साइज का डबल से ज्यादा रेंज एक्सटेंशन होती है। ऐसे दिन को ट्रेंड डे कहते हैं। अगेन आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है। ये अगर आप एक लाइन में समझना चाहें किसी भी रेंज डेवलपमेंट को, तो इसकी प्रॉपर्टीज आप नोट कर सकते हो। नॉर्मल डेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? शॉर्ट टर्म इन कंट्रोल, बैलेंस सिचुएशन, 80% ऑफ द वॉल्यूम इज शॉर्ट टर्म, 20% इज लॉन्ग टर्म, is called a normal day. What is neutral day? Short term is in control, balanced situation, 70% of the volume is short term, 30% is longer term, is called a neutral day. What is normal variation? Control is divided both sides, as we already discussed. Combination of balance and imbalance, like this, like some kind this. If a little range extension, 80% of the volume is short term, 20% is longer term. If a lot of range extension, 60% of the volume is short term and 40% is longer term. अगर इसमें क्या बता रहे हैं, इस वाली लाइन में अगर नॉर्मल वेरिएशन डे हो और उसके अंदर रेंज एक्सटेंशन छोटी हो, तो वॉल्यूम की सूरत हाल क्या रहेगी? उस दिन वॉल्यूम की सूरत हाल 80% शॉर्टर टर्म का रहेगा और 20% लॉन्गर टर्म का रहेगा। और अगर नॉर्मल वेरिएशन डे हो और इसकी रेंज एक्सटेंशन ज्यादा हो, ज्यादा बड़ी रेंज एक्सटेंशन हो, देन वॉल्यूम की सूरत हाल क्या रहेगी? 60% of the volume is shorter term, 40% is longer term. इतना क्लियर करके बता दिया गया है इसके अंदर। देखो, किसी दिन का अगर मुझे पता है कि इस दिन 60% ट्रेड किया गया वॉल्यूम शॉर्टर टर्म का वॉल्यूम था और 40% लॉन्गर टर्म का ट्रेड किया गया वॉल्यूम था, तो मैं क्या क्या कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या क्या कुछ कर सकता हूं? मतलब मैं बहुत कुछ कर सकता हूं सिर्फ इस एक लाइन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म ट्रेडर 60% था का मतलब है कि शॉर्टर टर्म ट्रेडर आधे से ज्यादा इसकी वैल्यू थी। इट मींस अगला दिन जो है वो एक बहुत बड़ी ट्रेंडिंग पॉसिबल नहीं भी है। मतलब हम ये कह सकते हैं, या हम ये लाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस जगह पे। अगर ये हमें सीन मिले तो ये लाइन हम इस जगह पे अप्लाई करेंगे कि 80% शॉर्ट टर्म ट्रेडर था और 20% लॉन्गर टर्म ट्रेडर था। तो इसका मतलब है कि अगले दिन मार्केट जो इम्बैलेंस क्रिएट करेगी
वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा इम्बैलेंस होगा। और अगर आपको ये पता चल जाए कि अगले दिन इम्बैलेंस जो मार्केट में क्रिएट होने वाला है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप क्या करोगे? प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड टेल मी, आप क्या करोगे जल्दी। सर डायरेक्शन में बैठ जाएंगे उसकी जिस साइड पे इम्बैलेंस क्रिएट होगा। कोई और दोस्त? सर इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट डे भी जो उनकी मार्केट है वो किसी ट्रेंड में नहीं है, वो एक रेंज में है। तो हम अपने जो एरियाज मार्क कर लेंगे और उसमें अपनी पोजीशंस को ओपन और क्लोज करते रहेंगे। एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट परफेक्ट आंसर। यानी कि इस इंफॉर्मेशन के रहते हुए हम अपने टीपी जो होंगे ना उनको 500 पिप के नहीं लगाएंगे, हम 100 पिप का 150 पिप का टीपी नहीं लगाएंगे। प्राइस एक्शन को नोट करेंगे और उसके मुताबिक अपने टीपी सेट कर देंगे, क्योंकि हमें अगले दिन पता है कि बहुत लंबी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस वजह से बहुत लंबे लंबे हम टीपी नहीं लेंगे, बहुत लंबी लंबी ट्रेडों में हम नहीं बैठेंगे। ये गलतियां होती हैं जो मीन्स के रिटेल ट्रेडर सर कर रहा होता है। जी जी बोलिए। मीन्स के सर जो हमें ये बता रहा है कि अगर 80% शॉर्ट टर्म वॉल्यूम ट्रेडर है तो ये अब आने वाले कमिंग डे के अंदर अब ये चीज अप्लाई रहेगी, यानी कि ये उसके अंदर अप्लाई होगी। नहीं, इस इंफॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हो। अच्छा आज मैं का उसका दिन, मैं इन्वेस्ट समझ रहा था। ठीक हो गया सर। नहीं नहीं, इस इंफॉर्मेशन को देखो, आज का दिन जो क्लोज हुआ, आज का दिन जो क्लोज हुआ, अपने अंदर आईबी के अंदर और रेंज एक्सटेंशन के अंदर उसने एक मैसेज छोड़ दिया। आज के दिन ने एक मैसेज छोड़ दिया। आपने क्या किया, कल जब हुई, आप मार्केट पे बैठे, आपने प्रीवियस डे का जो मैसेज था उसको रीड किया कि पिछले दिन ने क्या मैसेज छोड़ा है। ठीक है, उस मैसेज को रीड करते हुए आप अगला दिन जो है ना, अगले दिन आपकी ट्रेडिंग का स्टाइल और आपकी स्ट्रेटजी वो पिछला दिन सेट करके चला जाएगा। राइट सर, मैं समझ गया। ठीक है, आपने क्या करना है, मतलब हम सेकंड लास्ट जो सेशन था उसके अंदर क्लियरली एक लाइन लिखी थी, मैंने क्लियर एक लाइन लिखी थी एंड के ऊपर। मैंने ये लाइन उसमें ये लिखी थी कि ये तमाम चीजें एक इंफॉर्मेशन दे रही हैं और इन इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम लोग, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर रिलाय नहीं करेंगे। करेक्ट, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर रिलाय, मतलब आईबी एक स्टैंड अलोन इंफॉर्मेशन है। आज आपने रेंज डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन रीड की, कल पॉसिबल है आप टीपीओ काउंट इंफॉर्मेशन रीड करो, परसों पॉसिबल है हम कोई नई इंफॉर्मेशन रीड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस इंफॉर्मेशन पर रिलाय नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस इंफॉर्मेशन पर रिलाय नहीं करेंगे या टीपीओ काउंट पे रिलाय नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, जब हमारा वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो अगला दिन मैं शर्त से कह सकता हूं, शर्त से आपकी सिर्फ कॉम्बिनेशन, अगर अगर गलती होगी तो आपका कॉम्बिनेशन बनाने में गलती होगी, और अगर आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो मैं शर्त से कह सकता हूं कि आपका एसएल हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। क्योंकि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि उस दिन आपको पहले पता होगा कि मैंने नॉर्मल डे वाली स्ट्रेटजी यूज करनी है, मैंने न्यूट्रल डे की स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी, मैंने नॉर्मल वेरिएशन की स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी, मैंने ट्रेंड डे की स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी।
आपने सिर्फ एक स्ट्रेटजी यूज करनी है, तो आपके कितने परसेंट आपके असल होने के चांस रुक गए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से। उसके बाद आईबीज का इंफॉर्मेशन और दूसरी इंफॉर्मेशन जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, जब हम वो सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक प्रॉपर केस बना लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ये कहे कि मेरा ऐसा हुआ है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कुछ मेक सेंस हो रहा है, कुछ सेंस बन रही है, कुछ मैं अच्छा सर लग रहा है, वो कुछ लग रहा है कि हम ये कर सकते हैं। सर इंशाल्लाह सर दिमाग तो खुला ही आ जाए। मैं कह रहा हूँ कि मतलब पहले ही इतना अच्छा चल रहा था, अब तो पता नहीं हम क्या करेंगे मार्केट के अंदर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है बहुत ही ज्यादा, मतलब इसने अपने फुटप्रिंट छोड़ दिए हैं पहले से ही कि एग्जैक्टली ये बता दिया। मैं समझ गया, बिल्कुल सर, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से जैसे हमने ये वाली इंफॉर्मेशन को पढ़ा, इसी तरह से इस इंफॉर्मेशन को देखें तो 60% शॉर्ट टर्म ट्रेडर और 40% लॉन्ग टर्म ट्रेडर, अगर रेंज एक्सटेंशन थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगले दिन जो है ना वो इम्बैलेंस थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हम इंफॉर्मेशंस को इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 पे व्हाट इज ट्रेंड डे, एक लाइन के अंदर अगर देखा जाए तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर कंट्रोल में रहता है, इम्बैलेंस सिचुएशन होती है, इस दिन बैलेंस बहुत कम बन रहे होते हैं, इम्बैलेंसेस ज्यादा रहते हैं, 40% ऑफ द वॉल्यूम इज शॉर्टर टर्म एंड 60% इज लॉन्गर टर्म। अब मुझे ये बताएं यार कि मतलब क्या मैं अल्फाज यूज करूं कि अगर आज के दिन ने मुझे ये बता दिया कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर बहुत कम था और लॉन्ग टर्म ट्रेडर ज्यादा है, ज्यादा रहा है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन कि उसने प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं की, तो मतलब कौन बंदा है जो इस प्रोफाइल के अगेंस्ट ट्रेड करेगा। मतलब अगर फर्ज करो कि ये बाइंग डे था, फर्ज करो ये एक बाइंग डे क्लोज होता है, तो कौन बेवकूफ है जो अगले दिन सेल करेगा। मतलब मेक सेंस? बिल्कुल सर, ठीक अनइन्फॉर्म है ना? ट्रेडर ही सेल करेगा सर सिर्फ। एग्जैक्टली, अनइन्फॉर्म ट्रेडर अगले दिन सेल कर सकता है, ठीक है। ठीक है जी, हमारा सेशन यहाँ पे क्लोज होता है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने एंड से बहुत बहुत तैयारी करके और इस चीज़ को डिलीवर करने की कोशिश की है। आगे अंडरस्टैंडिंग, इस सेशन को 3 से 4 दफ़ा देखें, क्वेश्चन करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करें, ताकि गलतियां कम से कम बने, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। एजाज जी, सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा। अगर आप मुझे वो स्लाइड हाँ खोल दें, ट्रेंड वाली जो लास्ट स्लाइड थी। जी। इसमें अगर हम इसको देखा जाए कि फर्ज करें एक दिन मार्केट ट्रेंड में लॉन्गर टर्म जो सा कंट्रोल किया हुआ है मार्केट को 60% और हाँ 40% शॉर्ट टाइम में, तो हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में जिस तरह पहले हम सोचते थे कि बड़े बड़े ट्रेंड चलेंगे, वक्त के साथ साथ मार्केट हम्म में कोई इतने बड़े ट्रेंड चलेंगे नहीं। मतलब अगर मैक्सिमम हुआ तो शायद एक दिन और या 2 दिन और मैक्सिमम ट्रेंड चले। वो भी इस चीज को हम शेप को देखते हुए आइडिया लगा सकते हैं, और उसके बाद हमें ये कंफर्म होगा कि यार ये ट्रेंड खत्म हो जाना है। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो 40% तो ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हुए हैं, 60% ही है ना। तो 60% कितनी की देर मार्केट को लेके ऊपर जाते जाएंगे। इनमें इनमें इतनी ताकत ही नहीं होती कि ये मार्केट को बहुत ज्यादा मूव करवाएं।
जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि ये मार्केट को बहुत ज्यादा मूव करवाएं। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि ये कितनी ज्यादा ऊपर चली जाएगी मार्केट अगर ट्रेंड डे में मिले तो, ठीक है, यही है ना, यही क्वेश्चन है ना। जी उसके अंदर हम क्या करेंगे, कल का जो गुजरा हुआ दिन था उसके अंदर हमें ट्रेंड डे मिल गया, ठीक है, फर्ज करो कि ये ट्रेंड डे है, इसके अकॉर्डिंगली आज का दिन हमें पता है कि बाय में जाएगा, श्योरली बाय में जाएगा, ठीक है। हमने इसके पुल बैक का वेट किया, मार्क डाउन का वेट किया और बाय में एंटर हुए यहाँ से और प्राइस ऊपर गई, लाइक इस तरह से चार्ट बना, लाइक ये एक दिन बन गया ना, ये एक दिन बन गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आने वाले कल में जब आप बैठोगे तो आज के जैसे आपने इस वाली प्रोफाइल को देखा ऐसे ही आप आज की इस वाली प्रोफाइल को देखोगे, एनालाइज करोगे कि आज क्या शेप बनाई है, आज क्या शेप बनी है, किस तरह की ट्रेड हुई है, लॉन्गर टर्म क्या कितना था, शॉर्टर टर्म कितना था, क्या क्या सीन था, उस शेप में आपको मैसेज मिल जाएगा कि क्या ये ट्रेंड और ज्यादा ऊपर जाने वाला है या नहीं है, या बैलेंस स्टेट रहेगी या इम्बैलेंस क्रिएट होगा। तो अगर आपको कंटिन्यूअसली ट्रेंड डे मिलते हैं, कंटिन्यूअसली ट्रेंड डे मिलते हैं, फिर तो आप अंधाधुंध भाई में बाय को होल्ड भी कर सकते हो, डे होल्ड भी कर सकते हो और आगे से मजीद बाय में एंटर भी हो सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ट्रेंड डे के बाद नॉर्मल डे मिल जाए या न्यूट्रल डे मिल जाए, अब आपको इतना अंदाजा रहना चाहिए कि नॉर्मल और न्यूट्रल डे के अंदर बैलेंस सिचुएशन होती है, बैलेंस सिचुएशन होती है, ठीक है। तो बैलेंस जो फर्ज करो ये ट्रेंड डे था, ये बैलेंस सिचुएशन वाला दिन था, कोई भी या नॉर्मल डे या न्यूट्रल डे, तो अगले दिन आने वाला जो कल का दिन है उसके अंदर आप कुछ इस तरह की मार्केट देख सकते हो, कुछ इस तरह की मार्केट देख सकते हो, मतलब इस तरह की, मतलब कुछ रेंजिंग टाइप की मार्केट, ठीक है, ये सीन है। तो अगर मुसलसल आपको ट्रेंड डेज मिलते जाएं तो फिर तो आप करंटली आप एग्जीक्यूट ट्रेडों को अपनी एग्जीक्यूट करते रहोगे, ठीक है, स्केलिंग कहा जाता है इसको, स्केलिंग करते रहोगे। और अगर आपको ट्रेंड डे के बाद कोई रेंजिंग डे मिल जाए देन आप अगले दिन आप उस स्ट्रेटेजी को चेंज कर दोगे ना, जो ट्रेंड डे वाली स्ट्रेटेजी थी अगले दिन आप ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो नुकसान कैसे होगा, नुकसान तो जब होगा जब आप ट्रेंड डे आपने देखा, केस बिल्ड किया, बट इस दिन को आपने गलत एनालाइज कर लिया, आपने इस दिन को भी ये समझा कि ये ट्रेंड डे हो सकता है या ट्रेंड डे है, और आपने इस दिन के अंदर ट्रेंड डे की स्ट्रेटेजी अप्लाई की, तो आपके एसएल के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे क्योंकि आपने गलत एनालाइज किया। तो इस तरह से डे टू डे वेरी करेंगी तमाम चीजें, उसके अंदर आपको ट्रेंड की जो कंटिन्यूएशन है, जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है उसकी कंटिन्यूएशन भी पता चलती जाएगी। मतलब ये अगर D1 टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, अगर ऐसे प्राइस जा रही है तो इसके अंदर आपको जो प्रोफाइलें मिलती जाएंगी वो ट्रेंडिंग की प्रोफाइलें मिलेंगी, इस तरह से, इस तरह के दिन में आपको ट्रेंडिंग की प्रोफाइलें मिलेंगी, ठीक है। और अगर बैलेंस स्टेट आ जाती है D1 टाइम फ्रेम में देन आपको नॉर्मल टाइप की, न्यूट्रल डे टाइप की प्रोफाइलें मिलेंगी,
ठीक है। इससे पहले आपको नॉर्मल वेरिएशन प्रोफाइल भी मिल सकती है। तो इसमें तो गलती की गुंजाइश, मतलब इसमें भी अगर बंदा गलती करे तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप नहीं हो रही। ठीक है जगह? जी ठीक है सर, थैंक यू। सर ये 4 ही होती हैं? नेक्स्ट हम देखेंगे बाद में। ओके ओके। और एक और चीज, ये हमने रेंज डेवलपमेंट को पढ़ा है। ओके ओके। रेंज डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे मजीद चीजें और अभी तो शुरू हुआ है। अगर तो एक एक चीज आप पढ़ना चाहते हो तो बिलीव मी, अगले 3 महीने भी सेशन चलते रहेंगे। एक एक टॉपिक को आप इस तरह से डिटेल से देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो। सर इस तरह ठीक है, के सेशन सुबह से रात तक भी होना तो मैं बैठा रहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, स्पेशली बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, बहुत आउटस्टैंडिंग। चलो गुड। बाकी सब दोस्त अगर जाग रहे हैं तो कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज फिर हम सेशन क्लोज करें। ठीक है, हम सेशन क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया सबका, आपका आने के लिए, आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू पास्कल फॉर योर कमिंग। अल्लाह हाफिज।